हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट किया हुआ है। एंड उसके अंदर जो उसका पार्ट ए है दैट इज एसिड, वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके इंटेक्स क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो पार्ट बी है जिसका नाम है बेसिस, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए बेटा, आज हमने स्टार्ट करना है बेसिस के बारे में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि बेसिस क्या है, डेफिनेशन दी है। आराम से इसको स्टडी करते हैं, धीरे धीरे देखो बेटा आपको सब कुछ ही आ जाएगा, बहुत आसान है। सबसे पहले बात है कि बेसिस क्या होते हैं। कहते हैं बेस हो सकता है या कोई मेटल ऑक्साइड, या एक मेटल हाइड्रोक्साइड, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसके अंदर सबसे बड़ी पता क्या खास बात होती है कि बेसिस बेसिकली क्या होते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ना वो आयनाइज होते हैं, और आयनाइज होकर वो ओ एच नेगेटिव आयंस जनरेट करते हैं। कौन से? ओ एच नेगेटिव आयंस को जनरेट करते हैं। जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड क्या जनरेट करता है? आपका एच पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन जनरेट करता है आपका। तो जब ये ओ एच नेगेटिव आयन इस एच पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है तो उससे बनता है आपका वाटर। क्या बनता है? वाटर। ठीक है, हमेशा याद रखें जब कभी भी हमारे पास कोई बेस होता है तो वो तीन प्रकार में से कोई भी हो सकता है। या तो वो मेटल ऑक्साइड हो सकता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो सकता है। लेकिन जैसे उसको एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए एक तो सॉल्ट और साथ में वाटर, एंड दैट्स इट। इसीलिए यहां पर ओनली शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे ओनली वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे चलिए, मैं आपको इसको और डिटेल में बताऊंगा कि ये बोलना क्या चाहता है, यहाँ पे ओनली शब्द का इस्तेमाल क्यों किया हुआ है। जहां तक बात रह जाती है अब आपके एग्जाम्पल्स की, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बेटा मेटल ऑक्साइड का हम लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा हो गया। एंड उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। ये हो गया मेरा मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तो आप जानते ही हो, दैट इज NH4OH। और ये आपकी एग्जांपल्स हो गई बेसिस की। ठीक है, कभी कभार किसी के मन में ये भी आ सकता है, सो जिसके पीछे ऑक्साइड लगा हो क्या वो सभी बेसिक होते हैं? देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनली शब्द का इस्तेमाल किया है। तो एक्चुअली में ये एक्सक्लूड करना चाहता है उन सभी कंपाउंड्स को जो जिसको हम जब भी एसिड से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर तो बनाते ही बनाते हैं, बट साथ में कोई एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी क्रिएट करता है। तो जो ऐसा करता होगा हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, हम उसको बेस नहीं कहेंगे। इसके आगे जाके मैं आपको और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको पहले मैं कुछ रिएक्शंस दिखाऊं कि कैसे बेस को जब हम एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर आपका क्रिएट होता है। देखिए कुछ एग्जांपल्स में से पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा CuO का। और इसको हम रिएक्ट कराएंगे बेटा एसिड के साथ, जो कि हमारा यहाँ पे केस में HCl ले लेते हैं। अब क्या बनेगा? ऑब्वियस है बेटा, CuCl2 ये बन गया। होता क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा समझने की प्लीज कोशिश करना। ये डिसोसिएट होके CuNO नेगेटिव बनेगा, 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव है। ये टूट के बनेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर आपका पानी क्रिएट कर देंगे, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर आपका CaCl2 तैयार हो जाता है। तो ये सब यहाँ पे हो रहा है, बहुत सिंपल है, आराम से आप ये कर सकते हो। हाँ, बैलेंस करना है तो बैलेंस आराम से हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, क्लोरीन भी 2 है तो बैलेंस हो जाएगा आराम से। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, ऐसे दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि हो क्या रहा है। ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया। अब आप खुद समझ सकते हो कि H2SO4 स्प्लिट होकर H पॉजिटिव बनेगा, और MgOH जो है वो टूट कर OH नेगेटिव और Mg2 पॉजिटिव बनेगा आपका। तो जब ये एक्सचेंज करेंगे अपने इन ग्रुप ऑफ एटम्स को बेसिकली, तो उसमें आपका बन जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में बेटा पानी दैट इज H2O। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन आपके ज्यादा है 4 और डबल वो,
तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ऑटोमेटिकली बेटा ये आपका सारा का सारा यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। उसी तरह अगर मैं बात करता हूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, OH, है ना, थ्राइस 3 होते हैं इसके अंदर, तो इसको हम H3, दैट इज H3 नहीं, दैट इज नाइट्रिक एसिड है ना, तो HNO3 होता है बेटा इसके अंदर। क्या होता है? HNO3। HNO3 इससे हमने रिएक्ट करवाया, अब क्या बनेगा? एल्यूमिनियम नाइट्रेट, दैट इज AlNO3, इसकी वैलेंसी -1 होती है ना, तो इसका जो 3 है नीचे आएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर? साथ में बेटा पानी H2O तो बनेगा बनेगा, थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा हमें ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पे आपका H2 है तो यहाँ पे भी 3 ले आएंगे, तो हाइड्रोजन तो बेटा आपके 6 है, तो यहाँ पे 6 बन रहा है, ऑक्सीजन 4 है, नहीं 3 3 9 9 ओ 3 12, 9 9 और 3 12। देखिए बेटा आराम से ये आपका बैलेंस हो गया है, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज NH4OH है मेरे पास, उसको अगर मैं HCl से रिएक्ट करवा देता हूँ, तो बहुत सिंपल है बेटा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H2O, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ दिख रहा है कि प्रॉपर हमारे सब कुछ बैलेंस हो रहा है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं बेटा जो मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया है। अब ना एक एक करके इनको स्टडी भी करते हैं कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है, एल्कलीज क्या होती हैं, हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, इन सबको बेटा आराम से अब हम स्टडी करते हैं, बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा मेरे पास बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड उस मेटेलिक ऑक्साइड को कहते हैं जिसके अंदर ऑफ कोर्स O2 नेगेटिव आयन हो हमारे पास, और जब ये एसिड से रिएक्ट करे तो सॉल्ट और पानी ही बनाए, बस। यहां पर ओनली वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओनली वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूं लेड 4 ऑक्साइड की, लेड 4 ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका, दैट इज PbO2, ये लेड 4 ऑक्साइड है बेटा, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर है आपके पास ये। अगर मान लीजिए मैं इसको रिएक्ट करवाता हूं हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, दैट इज HCl के साथ, जो कि एक्वा सोल्यूशन के अंदर है, सो एज ए रिजल्ट वो हमें देते हैं दैट इज PbCl2, दैट इज लेड क्लोराइड सिंपल, प्लस पानी, ये हमारे पास आ चुका है। याद रखना बेटा कि ये मेरा एक्वा सोल्यूशन के अंदर है, वाटर तो ऑब्वियस लिक्विड स्टेट के अंदर, बट इसके साथ ना साथ में क्लोरीन गैस जो है वो आपकी इवॉल्व हो जाती है, बस, ठीक है। जहां तक बैलेंस की बात है, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे आपका, ये दिया हुआ है 1, तो मेरे को ऑक्सीजन तो 4 और ये 2, तो 4 टू 8, ऑक्सीजन है आपके पास यहाँ पे, वो हो गया 2 2 कंप्लीट, और क्लोरीन 2 2 4 कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने सॉल्ट एंड वाटर तो बनाया, बट साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट और भी इसने जनरेट किया, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया जाता है बेसिस की कैटेगरी से। मतलब ये कि इट इज नॉट अ बेस। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग बेटा, बेस वो जो एसिड से रिएक्ट करे और एसिड से रिएक्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर को बनाए, तो उसको हम बेस कहते हैं। एक एग्जांपल देकर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि ऐसा क्यों कहते हैं और किस वजह से कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा बेसिक हाइड्रोक्साइड की। बेसिक ऑक्साइड तो आप समझ गए, हाइड्रोक्साइड में भी क्या होता है कि इस के अंदर होता है OH नेगेटिव आयन। पहली बात तो समझो, इसके अंदर होता है OH नेगेटिव आयन। ये OH नेगेटिव आयन जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वो सॉल्ट एंड वाटर ही बनाना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं बनना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं आपको तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मतलब AlOH होल थ्राइस। तो ये बेटा एग्जांपल्स हो गए इस बेसिक ऑक्साइड के, ठीक है। अब आपको बेटा मैं एक एग्जांपल देता हूं टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह काम करता है। वैसे तो मैं हाइड्रोक्साइड के ऊपर भी कई सारे एग्जांपल दे चुका हूं, पीछे आपको दिए है मैंने। अभी एक और देता हूं कि मेरे पास NaOH है, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो देखिए HCl का ये स्प्लिट हो जाएगा, यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा, ये कंबाइन हो जाएगा आपस में, वो कंबाइन हो जाएगा आपस में। एज ए रिजल्ट क्या बनाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक, प्लस H2O जो हमारा वाटर है। तो इस तरीके से आप अपना बेसिक हाइड्रोक्साइड को समझ सकते हो, ठीक है।
बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे एल्कलीज के बारे में। एल्कलीज क्या चीज होती है बेटा, मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक बेसिक हाइड्रोक्साइड है, कोई भी क्या है, बेसिक हाइड्रोक्साइड है, उस बेसिक हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब जैसे उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो उसके अंदर से ओ एच नेगेटिव आयंस जो हैं वो जनरेट होने चाहिए। तो जिसके अंदर ऐसा होगा वो आपके क्या कहते हैं, एल्कलीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एल्कलीज कहलाएंगे आपकी। याद रखें, वो बेस जो सोल्यूबल है पानी के अंदर वो सब एल्कलीज हैं आपकी। और ये जरूरी नहीं होता कि हर कोई जो आपका बेस है वो एल्कली ही होगा ना। हर एल्कली बेस हो सकती है बट हर बेस एल्कली नहीं हो सकता। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप को बताता हूं, पहले हम कुछ पॉइंटर्स और कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। जैसे कि NaOH है, ठीक है, जैसे मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर देखूंगा तो वो सप्लिट हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर, ठीक है। एंड क्योंकि ये OH नेगेटिव आपका जनरेट कर रहा है पानी के अंदर, जैसे इसको डिसॉल्व किया गया तो ये एल्कली कहलाया जाएगा। पॉइंटर्स की अगर बात करें, मैं आपको एक पॉइंट लिखता हूं कि एन एल्कली क्या है, एल्कलीज क्या है आपकी, ये इज अ बेस सोल्यूबल इन वाटर, इन वाटर। बहुत सिंपल है, आराम से समझो, आराम से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं आपका, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात बेटा यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना, इसका टेस्ट होता है कि वो रेड लिटमस जो होता है हमारे पास, रेड लिटमस, उसको टर्न करके ब्लू कलर का बना देता है। बस ये दो बातें इसमें से मेन है, समझो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि जितने भी आपके मेटेलिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड हैं वो एक्चुअली इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स एक्सेप्टेंस तो होती है। उन एक्सेप्टेंस में कौन कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम एक्चुअली स्लाइटली सोल्यूबल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि सोडियम, ठीक है, एंड पोटेशियम। वैसे क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल ही होते हैं, लेकिन उनमें से कोई कोई होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे से सॉल्युबल कर जाते हैं, कुछ स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं आपके, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूं आपको। और कैल्शियम, ठीक है, ये आपका स्लाइटली सॉल्युबल होता है, ठीक है। अच्छा, इनके कॉमन नेम्स भी बेटा हमें पता होने चाहिए, जैसे कि अगर मैं NaOH की बात करता हूं, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पता है आपको, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इनके कॉमन नेम्स क्या है। इसको हम कहते हैं बेटा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, इसी को तो कास्टिक सोडा कहते हैं। बहुत इजी है, मतलब इतना मुश्किल है नहीं आपका ये। अच्छा, उसके अलावा, अच्छा ये तो एक हुआ, दूसरा है मान लेते हैं आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं KaOH की फॉर्म में, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको कहते हैं कास्टिक पोटाश, पोटाश, इसको ऐसे बोला जाता है। तीसरे की बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2 आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैं इसको स्लैश कर देता हूँ, थोड़ा समझ आ जाएगी। कॉमन नेम्स है बेटा जो मैं पीछे लिख रहा हूँ आपका, ठीक है। एंड जहां तक हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ये ना कॉमन नेम पता होने चाहिए, यहाँ गलती ना हो बिल्कुल भी, ठीक है ना, याद रखना। उसी तरह एक और एग्जांपल आपको बताया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें अगर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात कर लें, ठीक है, ये सब बेटा क्या होते हैं, सोल्यूबल। अब एक बात ना हमेशा याद रखें बेटा, जो समझने वाली बात है इसके अंदर, ये जो दो आपको सबसे ऊपर आपको दिख रहे हैं बेटा, कौन से, ये वाले और ये जो सबसे ऊपर वाले दो आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हैं। क्या है? स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये हुआ कि ये इनके जो OH नेगेटिव आयंस के बनाने की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, मतलब इनमें ज्यादा डिसोसिएटेड होते हैं,
बेस्ट बोलूं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें सब वो सबके सब डिसोसिएट होकर OH नेगेटिव आयन आपका जो है क्रिएट कर देता है। ये जो आपका है ना, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा है मैंने यहाँ पे, इसको वीक एल्कलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीक एल्कलीज कहा जाता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये प्रॉपर डिसोसिएट नहीं हो पाते, ये प्रॉपरली आयनाइज नहीं होते आपके किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब एक बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस। आर बेसिस, बट all bases are not alkalis। मैंने कहा ना बेटा, जो आपके सोल्यूबल हो पानी के अंदर वो बेसिस जो है उनको हम एल्कलीज कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड की या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की, अगर मैं एग्जांपल देता हूं आपको, फेरिक हाइड्रोक्साइड, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं फेरिक हाइड्रोक्साइड, जिसमें आ जाएगा FeOH थ्राइस, ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, जिसको हम कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, वही चीज ये है, ये मेरे पास हो गया। ठीक है, ये दो ऐसे बेसिस है बेटा विच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। क्या है? इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इसलिए दोनों एल्कलीज नहीं है, दे आर नॉट एल्कलीज। ठीक है, ये बेस जरूर है बट एल्कलीज नहीं है आपके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा कि इनका डिफरेंस क्या है, क्या एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस या एल्कलीज की। पहले हम स्टडी करेंगे उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे उनके एसिडिटी के बेसिस पे। हमने याद है एसिड के अंदर बेसिसिटी किया था, इसमें एसिडिटी बोला जाता है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, एसिड के साथ एसिडिटी मत जोड़ देना, वहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अगर मैं स्ट्रेंथ के परस्पेक्टिव से बात करूं, हमारे पास दो तरह के एल्कलाइज हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक एल्कलाई है। स्ट्रॉन्ग वो जो कंप्लीटली अपने आप को डिसोसिएट कर लेता है किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और OH नेगेटिव आयंस जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है। मान लो मेरे पास 10 मॉलिक्यूल हैं, मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, और वो 10 के 10 अपने आप को डिसोसिएट करके अगर OH नेगेटिव आयन जनरेट कर रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो वीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इनके अंदर OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है जैसे हम उसको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि मेरे पास NaOH, वेरी गुड एग्जाम्पल एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। KOH, वेरी गुड एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग है ना, अभी तो आपको मैंने एग्जाम्पल देके बताया यार। तो जब ये आपका डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिमिलरली जब ये डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका K पॉजिटिव। ठीक है, और वैसे एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये भी है, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ये भी है, प्लस OH नेगेटिव, ये भी एक्वा सॉल्यूशन है, उसी के अंदर ही तो है आपके पास, राइट। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रॉन्ग एल्कली को डिफाइन करते हो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसी वीक एल्कली की, तो वीक मैंने बता दिया जिसमें वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव हो, प्रॉपरली डिसोसिएट नहीं हुए हो, तो उनको वीक एल्कलीज का नाम देते हैं। उसी कैटेगरी में अभी जो मैंने बताया था आपको, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात बताई थी या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बताया था, ये उसी के तो एग्जांपल्स हैं। फटाफट फिर से मैं आपके लिए कर देता हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइक दिस, बस कुछ नहीं करना जी, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इसको रखेंगे एंड हम इसको करेंगे डिसोसिएट, हम इसको तोड़ देंगे, तो ये बन गया बेटा NH4 पॉजिटिव। ठीक है जी, प्लस OH नेगेटिव, दोनों के दोनों एक्वस ही हैं यार, इनको बार बार क्या लिखना, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव, ट्वाइस होता है, ये दो होते हैं आपके, है ना, इन एक्वस। यस, तो बस इस तरीके से आपने इनके रिएक्शन शो करने हैं। क्लियर हो गया? स्ट्रेंथ वाली बात समझ में आ गई? गुड। अब हमें बात करनी है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। अब एसिडिटी का मतलब क्या है समझने की पूरी कोशिश करना, कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर बेस को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं या किसी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो एक मॉलिक्यूल, प्लीज अंडरस्टैंड, एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस कितने OH नेगेटिव आयंस जनरेट करेगा। ठीक है, उसको हम उसकी जो एसिडिटी है वो कहेंगे। ठीक है जी,
बहुत सिंपल है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास कोई भी एक बेस है, उस बेस को मैंने एक्वा सोल्यूशन के अंदर डाला। आपको पता है एक्वा सोल्यूशन में डालते ही वो OH नेगेटिव आयन जनरेट करता है। पर मॉलिक्यूल के हिसाब से कितने OH नेगेटिव वो जनरेट करेगा, वही उसकी एसिडिटी कहलाई जाती है। ऑब्वियस है बेटा, ऑब्वियस है। हमारे पास तीन तरह के मतलब एसिडिक बेस होते हैं, मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। इन सब के अंदर वही सब बातें हैं जो हम एसिडिटी के जो बेसिसिटी के दौरान हमने पढ़ा था। अब मैं आपको सीधी एग्जांपल बताता हूं कि अगर मोल्टन स्टेट के अंदर या किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर वो हर एक मॉलिक्यूल एक ही OH नेगेटिव आयन निकाल रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्लीज समझ आना कि वो मोनो एसिडिक बेस है। एग्जाम्पल के तौर में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब इसी के अंदर आते हैं। NaOH, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। NH4OH क्या है ये आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब NaOH को हम डिसोसिएट करते हैं तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आपका जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये है बेटा मोनो एसिडिक बेस। अब हम बात करते हैं डाई एसिडिक बेस। तो अगर एक मॉलिक्यूल अगर दो OH नेगेटिव आयंस आपकी क्रिएट कर रहा है तो वो डाई बेसिक कहा जाएगा। एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अच्छा एग्जांपल है बेटा इस चीज का, ठीक है। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड दैट इज OH2, ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इन दोनों केसेस के लिए जैसे OH2 लिखा है ना आपका, आप क्या करेंगे, इसको डिसोसिएट करो तो Ca2 पॉजिटिव प्लस इसमें क्या बनता है, दो OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करता हूं तो इस कंडीशन के अंदर भी हमारे पास जैसे बेटा डिसोसिएट होगा, ये Cu2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव आपका जो है जनरेट कर देता है, ठीक है। ओके, सो एक बात यहां रखें बेटा जी कि किसी भी वाटर इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड के लिए मैं आपको ना अलग से इसके बारे में बताता हूं। एक काम करते हैं, यहीं पे हम इसको कर लेते हैं, इसको अलग से मैं यहाँ पे ले लेता हूं। किसी भी वाटर इनसोल्यूबल 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 हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसकी जो एसिडिटी है वो उस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं इन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। तो जितने होंगे वही बेटा उसकी जो एसिडिटी है वो कहलाई जाती है। अब हमें बात करनी है बेटा बेस दैट इज ट्राई एसिडिक बेस की। अब ट्राई एसिडिक का मतलब आप सारे मतलब समझ सकते हो बेटा, हो क्या रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ दिस ट्राई एसिडिक बेस, जैसे हम उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं एंड वो तीन OH नेगेटिव आयंस अगर जनरेट करे तो वो ट्राई एसिडिक बेस कहा जाएगा। एग्जांपल्स हैं जी, बिल्कुल एग्जांपल हैं इसकी। एक तो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, राइट। जैसे ये आपका डिसोसिएट होता है तो ये Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव आपका जनरेट करेगा। दूसरा है आपके पास दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड दैट इज FeOH थ्राइस, डिसोसिएट होते ही आपका Fe3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव आपका बनाएगा एंड दैट्स इट। ये है आपका मतलब किसी भी स्ट्रेंथ को पता करने का तरीका, ठीक है। या फिर ट्राई बेसिक क्या है, मोनो बेसिक क्या है, मोनो एसिडिक क्या है, ट्राई एसिडिक क्या है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेस को स्टार्ट किया, हमने जाना कि बेसिक ऑक्साइड किनको कहते हैं, हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं आपके, एल्कली स्पेशली किनको कहा जाता है, किनको नहीं कहा जाता। हमने ये जाना कि उनको कैसे क्लासिफाई हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसके जो नोट्स हैं वो डाउनलोड करने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।